एनोड रेस की भी कुछ ना कुछ क्या होंगी, खसूसियात होंगी, वो भी नोट्स के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस की थी, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेस की बात करें, सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं सिवाय दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा। तो इसलिए मैं सिर्फ वही दो प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। अलबत्ता पिछली प्रॉपर्टीज़ को दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हुआ मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ कि सर ऐसा दिख रहा है कि ये रेस ट्रेवल करती है किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सही है। ये रेस ट्रेवल करते हुए किस प्लेट की तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही है। इसका मतलब दीज रेस कैरिड कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया, ठीक है। दीज रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इन रेस के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये मैटर हैं, ये मास रखते हैं इस तरीके से कि इनके रास्ते में अगर कोई चीज़ रखी जाए तो उनको अपने रास्ते से क्या कर देती है, हटा देती है। इसका मतलब इनके अंदर कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, मटेरियल पार्टिकल्स। अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कैथोड रेस में आपको पीछे पढ़ा दी है, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ों का जो फ़र्क है, एक पॉइंट दोस्तों हमने वहाँ पे लिखा था, बड़ी टेक्निकल बात थी। कैथोड रे में हमने लिखा था, ये एग्जाम की एमसीक्यू भी बन के आई हुई है। अभी मैं कल 3-4 दिन पहले एक बच्चे को एप्टीट्यूड का 13वीं क्लास का काम मैं उसको पढ़ा रहा था केमिस्ट्री के अंदर, उधर एक एमसीक्यू आई हुई थी, इन कैथोड रे ट्यूब, इन कैथोड रे ट्यूब पॉजिटिव चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, पॉजिटिव रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। तो आओ इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं दोस्तों। अगर हम कैथोड रे की बात करें और एनोड रे की बात करें दोस्तों, एक ही प्लेट के अंदर कैथोड रे भी बन रही है और इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। कैथोड रे में आपने एक पॉइंट लिखा था सर, आप चाहें तो अपने नोट्स के अंदर उसको पढ़ भी सकते हैं। कैथोड रेज दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल दैट आर यूज्ड इनसाइड दिस गिलास ट्यूब। क्या मतलब सर, आप अंदर कोई भी गैस रख लें, मैं आपसे कहता हूं आप एटॉमिक नंबर 10 वाली गैस रखें, आप एटॉमिक नंबर 100 वाली गैस रखें, लेकिन जब भी आप एनर्जी देंगे तो उस अभी अपने जहन में रखना है डिस्चार्ज ट्यूब का जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसके लिए जहन में क्या रखना है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। कि अगर आप एक छोटी गैस रखें, यानी छोटी गैस का मतलब ये होगा सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम, और यहाँ आप एक बड़ी गैस रखें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दोनों सूरतों में जब बैटरी से उसे एनर्जी मिलेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे ना सर, कहाँ आएंगे, और किसकी तरफ दौड़े हुए जाएंगे, प्लस की तरफ। अलबत्ता इसका मतलब एक बात समझ में आई सर, और यही जो माइनस दौड़े हुए जा रहे थे इन्हीं को आपने क्या नाम दिया था, तो हमने मिस्टर जे थॉमसन ने इसलिए एक बड़ा खानदानी जुमला लिखा था। उन्होंने कहा आप चाहे कैसी भी गैस लो, कैसा भी मटेरियल लो, मतलब ये है कि छोटे एटम वाली गैस लो, बड़े एटम वाली गैस लो, एटम को चेंज करते रहो, लेकिन बनने वाली कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। वजह क्योंकि एटम कोई भी क्यों ना हो उसके अंदर क्या होते हैं, क्या चीज़ें एक जैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सर, एक जैसे होते हैं, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर कैसा भी मटेरियल ले लें, बनने वाली कैथोड रे की प्रॉपर्टी अंदर मौजूद गैस के ऊपर या मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और कैथोड रे होते ही क्या है सर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। अलबत्ता दोस्तों मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एटम लिया है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन वाला, और एक दूसरा एटम लिया है 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन वाला, ओके हो गया, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक दफ़ा ये वाली गैस डाली, एक दफ़ा ये वाली गैस डाली, सही है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सर जब आप बैटरी से वोल्टेज बढ़ाओगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। पहले एक बात बताओ, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन लिखे हैं, ये किसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एटम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एटम एक होगा, ऐसे अरबों खरबों होंगे। एनर्जी सबको बराबर मिलेगी, किसी को एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी एक वक्त में, किसी को कम मिल जाएगी। किसी को एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकल गए, उसके इलेक्ट्रॉन, किसी को एनर्जी कम मिली तो उसके इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकले उस पर प्लस का चार्ज भी ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल 1 के 5 बाहर निकले तो चार्ज +5, किसी के 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो, किसी के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, किसी के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, किसी का। तो ये जो सारी पॉजिटिव रेज दौड़ी भी जा रही है किसकी तरफ,
माइनस की तरफ, किसकी तरफ दौड़ी भी जा रही है? माइनस की तरफ। मसला ये है सर, क्या इन सब का मास एक जैसा है? नहीं सर, इनके अंदर प्रोटॉनों की तादाद, इलेक्ट्रॉनों की तादाद अलग अलग हो सकती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप बड़ा मटेरियल लेंगे, बड़ा एटम वाली गैस लेंगे, तो उसमें से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जो पीछे प्लस का हिस्सा बचेगा वो साइज में भी क्या होगा? बड़ा। कैसा होगा सर? बड़ा। और जब वो प्लस वाली चीज इसमें से जो प्लस वाली चीज निकलेगी वो जब दौड़ती भी जाएगी और एक प्लस वाली चीज निकले इस छोटे एटम में से जो दौड़ती भी जाएगी, बताओ दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी? तो जवाब है नहीं सर। ये जो भारी चीज दौड़ना चाह रही होगी तो इसकी रफ्तार क्या होगी? कम होगी, क्योंकि भारी चीज ज्यादा दौड़ सकती और जो चीज हल्की होती है तो उसकी रफ्तार क्या होगी? तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि यहां से मिलने वाली पॉजिटिव रेज, छोटे एटम से मिलने वाली पॉजिटिव रेज और बड़े एटम से मिलने वाली पॉजिटिव रेज की खसूसियात एक जैसी नहीं होंगी। अगर कोई हमसे सादी सी वजह पूछे इसकी क्यों एक जैसी होती है, इसकी क्यों एक जैसी होती है, तो की पॉइंट, मगज की बात वो ये है, कैथोड रेस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हर एटम के अंदर एक जैसे होते हैं, जो कि हर एटम के अंदर। अलबत्ता अगर एनोड रेस की बात करें सर, तो एनोड रेस कब बनती है? जब किसी एटम में से क्या निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। भाई खाली प्रोटॉन तो नहीं होता है ना, खाली प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में से निकाला जा सकता, बताइए ना बात मैंने। तो जो एनोड रेस बनती है वो कब बनती है? जब किसी एटम में से क्या निकल जाते हैं? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो अगर आपने छोटा एटम लिया, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो छोटे एटम वाली पॉजिटिव रे होगी, और अगर आपने बड़ा एटम लिया, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो बड़े एटम वाली पॉजिटिव रे होगी। ये वाली पॉजिटिव रे इस पॉजिटिव रे के जैसी। इसका मतलब एनोड रेस डिपेंड ऑन द मटेरियल दैट आर यूज्ड इनसाइड दिस डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर, उस गैस के ऊपर जो कि आपने इस ट्यूब के अंदर क्या की है। कैथोड कह रहा हूँ, एनोड कह रहा हूँ? एनोड। भाई एनोड रे की बात कर रहा हूँ ना। प्लस वाली जो रेज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? उस मटेरियल के ऊपर जो कि आपने इस ट्यूब के अंदर क्या किया भाई? यूज किया है। क्लियर हो गया है? ठीक है, सही है। एनोड रे का हम चार्ज टू मास रेशो नहीं बता सकते हैं, उसका तो आपने बताया था सर। इलेक्ट्रॉन का आपने बताया था, कैथोड रे का बताया था, इसका नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो भाई चार्ज टू मास रेशो होता क्या है? इसमें ऊपर चार्ज होता है और नीचे ऐसे ही है ना। अब चार्ज, मिसाल के तौर पे आपने ये वाली कोई छोटे एटम वाली गैस ली, तो उसमें से जो चार्ज बना वो कुछ और होगा, और छोटा एटम है तो उसका मास भी। बड़े एटम वाली गैस ली, उसके चार्ज, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज कुछ और बनेगा, और चूंकि वो बड़ा एटम है तो उसका मास भी क्या होगा? ज़्यादा। तो चार्ज और मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चार्ज टू मास रेशो, रेशो डिवाइड को कहते हैं ना, तो चार्ज टू मास रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए एनोड रेस का हम चार्ज टू मास रेशो निकाल सकते नहीं है, क्योंकि जब ये चेंज होते रहेंगे तो इनकी वैल्यूज भी क्या होती रहेंगी। अलबत्ता अगर हम कैथोड रे की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है। भाई इलेक्ट्रॉन हर एटम में एक जैसा, तो उसका चार्ज भी एक जैसा होगा, फिक्स। इलेक्ट्रॉन हर एटम में एक जैसा, तो उसका मास भी एक जैसा होगा, यानी फिक्स। जब चार्ज की वैल्यू फिक्स हो और मास की वैल्यू भी फिक्स हो, जब चार्ज और मास दोनों की वैल्यू फिक्स हो, तो फिर क्या होगा? फिर उसमें से जो चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू निकलेगी वो भी क्या आएगी? फिक्स आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, नोट से पढ़ लेते हैं इसे। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या एनोड रेज। अच्छा, इन्हीं रेज को दोस्तों प्यार से, ये जो प्लस की रेज आ रही है, इन्हीं रेज का दूसरा नाम है कनाल रेज। क्या कहते हैं इनको? कनाल। वैसे पता है किसको कहते हैं? नहर देखिए, नहर, नहर को कनाल कहते हैं। नहर कैसे चलती है? नहर देख रहे हैं, ऐसे सीधी जा रही होती है ना, स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। चूंकि ये रेस भी किस लाइन में चल रही होती हैं, इसलिए इन रेस को प्यार से क्या कहते हैं? कैनाल रेस भी कहते हैं। ठीक हो गया? सही है। These rays seems to be originated from, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट, मतलब पैदा हो रही है, स्टार्ट हो रही है एनोड से, एंड मूव टुवर्ड्स, किसकी तरफ जा रही हैं? कैथोड की तरफ जा रही हैं। That's why these rays are called as कैसी रेस? Anode rays. These rays carry dash charge, positive charge. They travel in straight line. These rays consist of material particles.
हैवी एज कंपेयर टू कैथोड रेस, इसके अंदर जो मटेरियल पार्टिकल मौजूद हैं वो भारी हैं किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन तो सर एक होता था ना, इधर अगर हम पॉजिटिव रेस की बात करें वो एक है, एक से ज़्यादा है सर, उसके अंदर तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो बहुत सारे होंगे, तो वो कैथोड के मुकाबले में क्या होंगे? वो भारी होंगे। क्या होंगे भाई? भाई इलेक्ट्रॉन एक अकेला है, कैथोड रे में एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एनोड रे के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी और मेजॉरिटी में बहुत सारे, अभी बताया ना, समझाया पूरी कहानी, और साथ ही बहुत सारे, ऐसा ही है ना। ये कौन है? एनोड रे। ये कौन है? कैथोड रे। दोनों बराबर है मास के हिसाब से? नहीं सर, एनोड रे क्या हुई? हैवी हुई, भारी हुई। बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया? तो दीज रेस पजेस काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। लाजमी सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी, हरकत है, मोमेंटम है, सारी चीज़ें कैथोड रे में भी बताई थी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये ग्लो पैदा करती हैं टकरा के कैथोड रे, उसी तरीके से एनोड रे भी अगर ZnS से टकराती हैं तो क्या पैदा करती हैं सर? ग्लो पैदा करती हैं। ये भी अपने रास्ते से हट सकती हैं। जी सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन प्लस वाली चीज़ों को गुजारा जाए तो ये मुड़ जाएंगी किस प्लेट की तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ, यानी ये भी अपने रास्ते से हट जाती हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसी तरीके से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज रेज आर डिपेंडेंट, डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? ऑन द मटेरियल गैस प्लेस्ड इन द ट्यूब। यानी जैसी आप गैस इस्तेमाल करोगे सर, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेंगी? एनोड रेस मिलेंगी, प्लस वाली रेस मिलेंगी। क्लियर हो गया? ठीक है। और चार्ज टू मास रेशो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन की अगर हम बात करें, ये भी मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। फर्ज करें कि तराजू है आपके पास, तराजू के एक पल्ले पे अगर हम यहाँ पे रखें प्रोटॉन को, तो दूसरी तरफ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मास के हिसाब से? बताया था मैंने किसी ज़माने में। बताया था ये, तराजू के एक पल्ले पे अगर क्या रखें सर, प्रोटॉन को, तो दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1836। यानी एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर होता है? 1836। दोस्तों चार्ज दोनों का सेम होता है, बस फ़र्क ये होता है ये प्लस का होता है और ये एक प्रोटॉन उठाएं और एक इलेक्ट्रॉन उठाएं, तो चार्ज के हिसाब से दोनों क्या होते हैं? एक जैसे। जितना ये चार्ज, लेकिन मास के हिसाब से देखें अगर दोस्तों हम, तो ये सर एक अकेला कितनों के बराबर? 1836। यानी अगर दोनों के मास का मुकाबला किया जाए, एक चार्ज टू मास रेशो अगर हम निकालें किसका? सुन लो, इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ का, यानी कैथोड रे जैसी चीज़ का, और एक चार्ज टू मास रेशो दोस्तों अगर हम निकालें किसका? एनोड रे जैसी चीज़ का। समझना है, बड़ी टेक्निकल बातें हैं। हाँ, एक एक पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ, गौर करना है। तो चार्ज तो दोनों का क्या है? अभी आपने बोला चार्ज दोनों का सेम, अलबत्ता सर मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का जब मास कम होगा, नीचे वाली वैल्यू कम हो, तो इसका जवाब क्या आएगा? सर 9 फिजिक्स के अंदर आपने हमें पढ़ाया था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। उसमें आपने हमें बताया था कि अगर ये वाली चीज़ क्या हो जाए? कम, तो इसका जवाब क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर मास क्या होता है भाई? एनोड के मुकाबले में कम होता है ना। तो जब ये कम होगा तो आने वाला जवाब क्या होगा? बड़ा। और एनोड में अगर हम देखें तो क्या बड़ा? किसका मास बड़ा भाई? प्रोटोनों का मास क्या है? तो जब इसका मास बड़ा होगा तो इसका चार्ज टू मास रेशो क्या आएगा? कम आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है, ये नोट कर ले अपने पास यहाँ तक। अभी